at 12% per annum for 1 year compounded half yearly. जब compounded half yearly आ जाता है देखो प्रिंसिपल तो वही है 5000. Yes sir. रेट कितना है? 12% per annum. टाइम कितना है? 1 year. अब समझो जब उन्होंने बोला कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब होता है इंटरेस्ट कब लग रहा है? आधे साल. इंटरेस्ट कब लग रहा है? आधे साल. तो आधा इधर और आधा इधर लग मतलब आधे साल में इंटरेस्ट लगा तो 6 महीने हो गए ना. तो आपको टाइम कितना करना पड़ेगा? डबल. 2 ईयरली 2 हाफ ईयरली. एक साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं पहले 6 महीने फिर अगले 6 महीने. बट जो आपको रेट दिया वो कैसा है? 12% पर है ना. तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड हो. ये कितना हो जाएगा? 6% पर है ना, नहीं हाफ ईयरली. समझ में आई बात? ये नहीं है. आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आधा करना पड़ेगा और टाइम क्या करना पड़ेगा? डबल. जो भी टाइम दिया हुआ उसे डबल. क्यों? अगर 1 साल है तो उसमें 6 महीने करके 2 हाफ ईयरली आएंगे. 1.5 साल है तो 6 महीने करके 3 आएंगे. तो जो भी टाइम होगा उसको आप सिंपली क्या बोलते, टीचर्स भी क्या बोलते हैं, तरीका भी क्या होता है कि टाइम को क्या कर दो? डबल कर दो. और रेट को क्या कर दो? तो टाइम को इसलिए डबल कर दो. 1 साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं? 2. और अगर रेट पर एनम गिवन है तो उसे हाफ ईयरली बनाने के लिए आधे साल के लिए उसे डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा. अब कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, ऑलरेडी रेट हाफ ईयरली में होता है बट बच्चे ने इतना खतरनाक रटा हुआ है कि रेट क्या करना है? आधा तब करना है जब रेट किसमें हो? पर एनम में. अगर ऑलरेडी रेट हाफ ईयरली में है तो आधा करना है. नो सर, तो वो पहले से ही आधा है. वो पहले से ही आधा. समझे? यस सर. समझो, रटो मत कि टाइम डबल रेट आना, टाइम डबल रेट आना, टाइम डबल रेट आना. अबे पढ़ तो लो. टाइम हाफ पता चला टाइम ऑलरेडी हाफ ईयरली दिया तो टाइम क्यों डबल कर रहे हो? समझ में आया? यस सर. पहले ऑलरेडी टाइम दिया हुआ है. यस. तुम क्या करोगे? 3 को 6 बना दोगे? नो सर. सही है. तो अभी फिलहाल क्वेश्चन ये बन गया हमारे पास. ये है गिवन डेटा. अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? E1 plus R upon 100 की पावर n. 5000. यस सर. 1 plus 6 upon 100 की पावर 2. 5000 into 106 upon 100 into 106 upon 100. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2. तो 53 into 106 हो जाएगा. क्लियर है? यस सर. अमाउंट में बताओ कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके? 5618. तो 5618. ये क्या है? अमाउंट कंपाउंडर्स क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. 5618 माइनस 5000. सर 618. ये क्या है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट तब वो 5000 आएगा. 5000. हर बार एक जीरो खराब हो जाता है. ओके, कोई डाउट है? नो सर. 12 वाला देख लो. क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंडेड फॉर ₹60,000 हाफ 1.5 ईयर 10% रेट कंपाउंडेड हाफ ईयरली. कर सकते हो? यस सर. कैसे करना है? प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 60,000. रेट 10% पर एनम. ये बोला करो. टाइम 1.5 ईयर. अब देखो ये तो वही रहेगा. टाइम डिवाइड बाय 2 हो गए. 5% हाफ ईयरली. ये बात समझ में आई? यस सर. और इसको बोलेंगे 3/2 into 2 कर दो तो ये जाएगा 3 हाफ ईयरली. 1.5 साल में 3 आधे साल होंगे ना? यस सर. तो अमाउंट का फॉर्मूला P 1 plus R upon 100 की पावर n. तो अमाउंट 60,000. 1 plus 5 upon 100 की पावर 3. काटना है काट दो. ये आएगा 20. यस सर. और 16,000 into 21 upon 20. 21 upon 20 कितनी बार? into 21 upon 20 into 21 upon 20. 1 2 3 1 2 3. 2 1 2 2 8 2 1 2 2 4 2 1 2 2 2 चला. ये कितना आएगा? 441 into 21 into 2. ये 21 into 2 कितना हो जाएगा? 42. इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? जल्दी बताओ.
सर 18,522 22 कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अमाउंट माइनस सर अमाउंट 18,522 माइनस सर 2,522 क्लियर है यस सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो 13 कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 फॉर 2 years व्हेन रेट इज 7% एंड 8% रिस्पेक्टिवली मतलब 7% पहले साल के लिए दूसरे साल के लिए 8%। तो अब देखो ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है अमाउंट का फॉर्मूला P ब्रैकेट में 1 + R1 upon 100 1 + R2 upon 100 तीसरा होता है 1 + R3 upon 100 कभी कभार क्वेश्चन ऐसा आता है पहले साल के लिए 2% अगले साल के लिए 3% और 5% अगले 2 साल के लिए तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला R1 R2 और R3 की पावर 2 क्योंकि अगले 3rd और 4th ईयर के लिए क्या है वो एक ही है तो वो मल्टीप्लाई कर दो या उसकी पावर 2 चढ़ा दो आपकी मर्जी यहाँ 2 साल है तो 2 साल को हम ऐसे लिखेंगे क्लियर है यस सर कैसे करेंगे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दे रखा है 40,000 1 प्लस रेट कितना है 7 upon 100 1 + 8 upon 100 तो क्या आएगा ये 40,000 107 upon 100 108 upon 100 20 20 20 20 यस सर 4 into 107 108 कितना आएगा 246,224 ये अमाउंट आएगा क्लियर है कर लोगे ना बाकी बच्चों को चलिए करो सर CI सर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस कर लेना 6,200 तो अपने माइनस कर लेना वो तो सिंपल है सर भी निकल रहा है जैसे 11th वाले क्वेश्चन में 6% हाफ ईयर दिया है सर क्वेश्चन में पहले दिया है टाइम 1/2 है तो सर उसको 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 1/2 तो इसमें है 1/2 टाइम इसमें एक क्वेश्चन और है सर ऐसे हाँ तो उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे हाँ क्योंकि 1/2 अगर वो है तो 1.5 साल की बात बोल रहा है ना वो 1.5 साल का मतलब उसमें आधे 6 महीने के कितने साल बने पहला 6 फिर अगला 6 फिर अगला 6 तो 3 बन गए ना ये क्या ऐसे भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सेम है जैसे पहला वाला क्वेश्चन देखो प्रिंसिपल्स 625 है रेट 4% है टाइम 2 ईयर है अमाउंट बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है निकाल सकते हो तो ऑलवेज सेम है ठीक है गुड और सेकंड वाला क्वेश्चन भी वही है 8,000 15% रेट 3 साल और फोर्थ वाला देखो फोर्थ वाले में प्रिंसिपल 8,000 है जो रेट है वो 10% पर एनम होना चाहिए और टाइम 1.5 ईयर होना चाहिए और उससे आगे लिखा होना चाहिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली उन्होंने जो रेट में हाफ ईयरली डाला है वो गलत है 10% पर एनम 1.5 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या बोलेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो रेट फिर क्या हो जाएगा 5 और टाइम कितना हो जाएगा 3 कर लोगे यस सर 7 से सेम है 6 वाला देख लो 6 वाले में क्योंकि वो फ्रैक्शन में आएगा काफी इधर देखो 6 वाले में प्रिंसिपल कितना है 40960 ये प्रिंसिपल है कोई डाउट किसी को रेट कितना है 12.5% पर एनम लिखा है ना पर एनम फिर वो बोला कंपाउंडेड सेमी एनुअली अब इसका मतलब बता रहा हूँ सेमी एनुअली का मतलब क्या होगा सेमी एनुअली का मतलब भी हाफ ईयरली ही है यस सर सेमी अगर आपने बोला ना सेमी फाइनल फाइनल से पहले तो साल से पहले सेमी लगा दी मतलब साल का आधा सही है तो हाफ तो रेट कितना जाएगा 12.25 का 2 से डिवाइड कर दो तो 6.25 हाफ ईयरली ये बात समझ में आई और 3/2 into 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3 हाफ ईयरली ये बात सबको समझ में आई है नहीं है ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 + R upon 100 की पावर n प्रिंसिपल 40960 1 + 6.25 upon 100 की पावर 3 क्लियर यस सर तो अब ध्यान से एक चीज को देखो 40960 1.625 upon 100 into 100 लिख दूं यस सर 25 25 का 625 25 4 का 25 में 25 25 4 हो जा 16 यहाँ जाएगा और +1 सर 17/16 into 17/16 into 17/16 17/16 into 17/16 into 17/16
ठीक है? Yes, sir. चाहो तो आप 16 से डिवाइड कर दो या चाहो तो आप 4 से कर लो यस सर। या 8 से कर लो, जो आपको इजी लगे। ठीक है, अगर आपको 4 से लगता है आप 4 से करो, कोई दिक्कत नहीं। 4 1 4, 0 का 0 उतारा, 4 2 8, बचेगा बस 4 4 16, 0 का 0 उतारा, 4 4 16, फिर 4 से कर दो, 4 5 20, बचेंगे 2, 4 6 20, 0 का 0 उतार लो, फिर 4 से काट दो, 4 4 16, 4 6 24, बचेंगे 1, 4 4 16, 0 उतार दो, 4 1 4, 4 1 4, बचेंगे 2, 4 24, फिर से 0 उतार दो, 16 16, 16 10, 17 into 17 कितना होता है? 17 का क्यों बताओ? 17 into 17 29 होता है। 29 into 17 4913 of a 0 यार है? यस सर। आंसर का सर अभी तो फाइंड द इंटरेस्ट, अच्छा ये तो हुआ है ना? अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 49130 माइनस 40960 है 40960। तो ये आया ये आंसर है क्या? यस सर। क्लियर है? यस सर। 7th वाला देख लो, 7th वाला वैसे सेम ही है, 2000 है और 10% पेबल या डी। ओके, ये बढ़िया क्वेश्चन है, समझो इस चीज को क्या है। यहाँ पे क्या है, सुधीर lent 2000 at a compound interest 10% payable yearly, while Prashant lent 2000 at a compound interest 10% payable half yearly. Find the interest, निकाल सकते हो? दोनों ने 1 साल के लिए देगा। सुधीर ने कितने का दिए? सुधीर ने और प्रशांत ने। ठीक है, अमाउंट की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल कितना है? 2000। प्रिंसिपल कितना है? 2000। यहाँ भी प्रिंसिपल कितना है? 2000। रेट कितना है यहाँ पे? 10% हाफ पर एनम है। यहाँ रेट कितना है? 10% हाफ पर एनम, बट उसको बाद में हाफ ईयरली कर लेंगे, है ना? पेबल हाफ ईयरली, बाद में लिखा है पेबल हाफ ईयरली, होगा पर एनम। तो ये 5% हाफ ईयरली हो गया। और टाइम कितना बोला? 1 ईयर। यहाँ टाइम 1 ईयर है, बट उसमें कितना हाफ ईयरली हो जाते हैं? 2 हाफ ईयरली, है ना? ओके, तो अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? P1 plus R upon 100। तो 2000 1 plus 10 upon 100 की पावर 1। 0 से 0 काटो, 2000 into 11 upon 10, 0 काट दो, 2200 रुपए आएंगे उसके पास। और इसके बाद देखते हैं कितना आएगा? P1 plus R upon 100 की पावर n, 2000 1 plus 5 upon 100 की पावर 2, 5 1 20, कितना आएगा? 2000 into 21 upon 20, 21 upon 0 0 0 0 2 10 जा 2 1 जा 2 5 जा 5 into 4 41 होगा। यस सर। 5 5 20 2 5 20 22। यस सर। तो डिफरेंस कितना आया? सर 5 रुपीस। 5 रुपीस का। अब आपको ये ऐसा पूछा जाता, सुनो इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कैसे कर सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ सुधीर लैंड द मनी टू प्रशांत। सुधीर ने किसको दिए? प्रशांत को दिए, ठीक है? और प्रशांत ने, समझदार था, प्रशांत ने भी सेम करा, बस हाफ ईयरली कर दिया और किसी अगले बंदे को दे दिया। तो प्रशांत ने क्या करा? प्रॉफिट कमाया। क्यों? अगर सुधीर ने प्रशांत को दिया तो सुधीर को कितने रुपए चाहिए? 2200। प्रशांत ने भी सेम कंसेप्ट लगा के आगे दे दिया, बट इसने हाफ ईयरली लगा दिया, तो इसे कितना मिलेगा? 2250, 5 रुपए। और इसे मतलब इसे मिले 2200 5 रुपीज, इसने 2200 दे दिए, 5 रुपए प्रॉफिट कमा लिया। मैं कैसे करता हूँ? ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाला कर लोगे 9th वाला, उसमें रेट 3 साल का दे रखा, अलग अलग। अभी हमने करा था सेम क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में, कर लोगे? ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है 10th वाला। इसमें गिवन कंडीशन है। अब देखो क्या कह रहा है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड इशू अ जुलाई 1998 20-year बॉन्ड और रुपीज 6.25 करोड़। अभी 20-year बॉन्ड, ये तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। कितने करोड़ का बॉन्ड है, कितना पैसा लगा वो सारा लेना है।
इशू ऑफ ई बॉन्ड 100, ये हमारा कोई लेना देना नहीं है। इट कैरी एन एनुअल इंटरेस्ट 11.5%। कितना इंटरेस्ट है? 11.5%। बट कैसा निकालना है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। रेट कितना है? 11.5%। बट कैसे निकालना है इसे? तो पर एनम होगा, इसे कैसे निकालना? हाफ ईयरली। तो 11.5 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2 by 10, 2 से 40, 25 हाफ ईयरली 5.75 ना। जसबीर इन्वेस्ट 5,000 इन दिस बॉन्ड। जसबीर ने कितना इन्वेस्ट करा? 5,000 इन दिस बॉन्ड उसने इन्वेस्ट कर दिया। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 5,000 रुपए। अब कितने टाइम के लिए करा? 2008 में ले रहा है। तो 1988 से 2008 तक कितना टाइम हो गया? 1988 से 2008 तक कितना टाइम हो जाएगा? 20 years। तो अगर मैं बोलूं 40 हाफ ईयरली तो गलत तो नहीं होगा? हैं? तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P1 + R अपॉन 100 की पावर n। प्रिंसिपल 5,000। रेट कितना है? अभी हमने निकाला 5.75 ना। यस सर। अपॉन 100 की पावर 40। इसको पॉइंट लगा दो तो कितना आएगा? 0.0575 आएगा। बोलो। पॉइंट यहाँ से 2 नंबर इधर आ जाएगा ना। अब इन दोनों को जोड़ो तो क्या हो जाएगा? 1.0575। और ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अगर आपने गिवन देखा, गिवन डेटा 1.0575 की पावर 40 होना है। 9.5869। पॉइंट हटाओ, कितना है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 3 0 तो उड़ गए पहले। 2 0 बच जाएंगे नीचे। बाकी मल्टीप्लाई करके तो कितना आ रहा है? 4 6 7 9 3 4 5 अपॉन 100 कितना आएगा? 4 6 7 9 3.45। इतना पैसा मिलेगा उसे 20 साल के बाद। क्लियर है? ये नहीं है? समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना था? ये एडिटिव का क्वेश्चन है। बाकी सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है, इसको कर सकते हो। अच्छा, कोई चीज जब इंक्रीज करती है तो आप इसे प्लस करते हो। जैसे आपकी ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ वो इंक्रीज करेगी, ठीक है? इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा। बट कोई चीज डिग्रीड भी करती है। जैसे तो भाई कोई भी चीज की वैल्यू, पैसे की वैल्यू, गाड़ी की, और पैसे की वैल्यू, गाड़ी की वैल्यू, लैपटॉप की वैल्यू, फोन की वैल्यू, ये सब डिग्रेड करते हैं। तो उस केस में आपको सब क्या आ जाएगा? माइनस। समझ में आया?